Good morning, students. As you know, in the previous lecture, we discussed empirical formula, molecular formula, and the relationship between empirical formula and molecular formula. So let's have a look at a numerical. तो numerical, first of all, मैं इसको पढ़ता हूँ. Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen is 69.9 and 30.1 respectively. Molecular mass of the compound is 160 AMU. तो dear students, first of all आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा. आपको यहाँ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है. डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी कि दिस आयरन ऑक्साइड. कंपाउंड जो है आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन की परसेंटेज उसमें क्या है 69.9. सो परसेंटेज ऑफ आयरन इज 69.9 एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 30.1. तो मॉलिक्यूलर मास दिया गया है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 160 AMU. क्योंकि हम बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम ये कंसिडर करेंगे, ये जो परसेंट है, परसेंट का मतलब हो गया अगर 100 पार्ट्स में से 69.9 पार्ट्स है आयरन और जो 30.1 पार्ट्स उसमें से है ऑक्सीजन के, तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे लेट द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड बी 100 ग्राम्स. तो हम जो कंपाउंड है उसको कंसिडर करेंगे हम टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 100 ग्राम्स. तो 100 ग्राम्स में से 69.9 ग्राम्स होंगे आयरन के एंड 30.1 ग्राम्स होंगे ऑक्सीजन के. तो यहाँ पे हमने टेबल दिया गया है. तो टेबल में पहले कॉलम में एलिमेंट का नाम, दिस इज आयरन, और दूसरा एलिमेंट जो इसमें है इस कंपाउंड में दैट्स ऑक्सीजन. सो आयरन एंड ऑक्सीजन. दूसरे कॉलम में परसेंटेज जो कि ऊपर क्वेश्चन में आपको दी गई है, आयरन की परसेंटेज 69.9. क्योंकि हमने जो कंपाउंड का टोटल वजन बताया 100 ग्राम लिया, इसलिए हम ये कह सकते हैं तो आयरन जो है इस कंपाउंड में 69.9 ग्राम्स. तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन इज इक्वल टू 30.1 ग्राम्स. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कॉलम में हमने एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है, आयरन का एटॉमिक मास है 56 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एज यू नो इज 16. तो तीसरा जो कॉलम है उसमें परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ये आपकी परसेंटेज 69.9 एंड द एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56. सो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, बेसिकली हमने यहाँ ग्राम्स में कंसिडर किया है टोटल मास ऑफ द कंपाउंड. तो 69.9 ग्राम्स डिवाइड बाय 56 जो कि एटॉमिक मास ऑफ आयरन है, तो ये बन जाता है 1.25. ये एक्चुअली द नंबर ऑफ मोल्स. तो ये जो 1.25 यहाँ पे वैल्यू निकल गया, इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड. सो आयरन के जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम्स 1.25 मोल्स. तो ऑक्सीजन का भी इसी तरह 30.1 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 16, तो 1.88 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड. तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स 1.25 1.88. नेक्स्ट जो है इसमें हम सिंपल रेशियो निकालते हैं, यानी फ्रैक्शन लेस. यहाँ पे 1.25 दिस इज फ्रैक्शन, 1.88 फ्रैक्शन. तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल रेशो कहते हैं, सिंपल रेशो. नेक्स्ट कॉलम. सो इन दोनों में से जो लोवेस्ट वैल्यू हो वी हैव टू डिवाइड दीज टू बाय द लोवेस्ट वैल्यू. 1.25 इन दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू है, तो इसको भी 1.25 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 1.25 से डिवाइड करेंगे, तो ताकि हमें फ्रैक्शन लेस. तो इसको सिंपल रेशो, तो हमारा जो यहाँ पे सिंपल रेशो निकलेगा, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट इज इक्वल 1. 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट इज इक्वल 1.5. अभी फ्रैक्शन है, तो हाफ ऑफ द फ्रैक्शन इज मिनिमाइज्ड, अभी भी फ्रैक्शन है, तो उसको दूर करने के लिए हम कहते हैं और एक कॉलम यहाँ पे निकालते हैं सिंपल होल नंबर रेशो, यानी इसमें जो भी एक कहीं किसी एक में फ्रैक्शन हो वो भी दूर हो जाए. सो 1 इज टू 1.5. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2. 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 3. सो सिंपलेस्ट होल नंबर निकल गया 2 एंड 3. आयरन का 2 एंड ऑक्सीजन का 3. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला, देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड Fe2, क्योंकि आयरन के 2, ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन 3.
सो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड जो दिया गया था इधर क्वेश्चन में. एम्पिरिकल फार्मूला मास आयरन 2 एटम्स, सो 56 into 2 प्लस ऑक्सीजन 3 into 16 हो गया 48, 112 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 160. तो ये इसका निकल गया एम्पिरिकल फार्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऊपर कंपाउंड में दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 160 AMU. सो एन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, एन जो होता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास तो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है 160 और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने निकाला 160. सो 160 डिवाइडेड बाय 160 दैट इज इक्वल टू 1. सो आपका एन का वैल्यू निकल गया 1. एन का वैल्यू निकल गया 1. Therefore मॉलिक्यूलर फार्मूला, एज यू नो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. सो एन का वैल्यू हो गया 1. Therefore मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 1 इंटू Fe2O3 दैट्स Fe2O3. प्रीवियसली मैंने बता दिया जब 1 होगा इसका वैल्यू तो देन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू द एम्पिरिकल फार्मूला. सो this was one of the numerical related with empirical formula and molecular formula. Let's have one more. Dear students, here's one more numerical. तो इसको पढ़िए पहले. A compound on analysis gave the following percentage composition. तो सोडियम की परसेंटेज है 14.31, सल्फर की परसेंटेज है 9.97, हाइड्रोजन की 6.22, ऑक्सीजन की 69.50. सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. तो इसमें सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. तो अब क्वेश्चन को देखिए, आप डरिए मत. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑन द एजम्पशन दैट ऑल द हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन. इसकी तरफ आपको अभी ज्यादा नहीं देन यू नीड नॉट टू कंसंट्रेट ऑन दिस लाइन. मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322. तो इसी तरह से आप टेबल यहाँ बनाएंगे. तो ये है एलिमेंट सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो ये परसेंटेज दी गई है 14.31, 9.97, 6.22, 69.50. तो इस तरह जिस तरह पहले वाले केस में हमने कंसिडर किया टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम. तो 100 ग्राम हम टोटल लेंगे इस कंपाउंड का वजन. तो उसमें से 14.31 ग्राम्स ऑफ सोडियम, 9.97 ग्राम्स ऑफ सल्फर, 6.22 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन and 69.50 grams of oxygen. जब आप इसको टोटल करेंगे when we will sum up all these masses तो it will become 100 grams. तो नेक्स्ट कॉलम जो है इसमें परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास जो कि बन जाता है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. सो 14.31 डिवाइड बाय 23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज इक्वल 0.622. सल्फर 9.97 डिवाइडेड बाय सल्फर का एटॉमिक मास 32 दैट इज इक्वल 0.311. हाइड्रोजन का 6.22 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल 6.22. ऑक्सीजन का 69.50 divided by atomic mass of oxygen that is 16 that becomes equal to 4.334. So these are the number of moles of different elements present in the compound. तो नेक्स्ट जो है इसमें सिंपल रेशो निकालते हैं, सिंपल मोलर रेशो भी इसको बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं हम, इसमें इन चारों में से देखेंगे लोवेस्ट वैल्यू कौन है. लोवेस्ट वैल्यू है इसमें 0.31. तो 0.311 से डिवाइड करेंगे सबों को तो ये बन जाएगा सिंपल मोलर रेशो. तो 0.622 डिवाइड बाय 0.311 दैट इज इक्वल टू 2. 0.311 डिवाइड बाय 0.311 इज इक्वल टू 1. 6.22 डिवाइड बाय 0.311 दैट इज इक्वल टू 20. 4.34 डिवाइड बाय 0.31 दैट इज इक्वल टू 14. तो फ्रैक्शन तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशो भी यही होगा. सो सोडियम के 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम, हाइड्रोजन के 20, ऑक्सीजन के 14. देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू Na2S1 H20 एंड O14. तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू सोडियम के 2 इंटू 23 32 हो गया, सल्फर का, हाइड्रोजन के 20 इंटू 1 और ऑक्सीजन का 14 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 224. इसको सम अप करके इट बिकम्स 322. सो एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू 322. मॉलिक्यूलर मास जो कि ऊपर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया, हियर यू कैन सी दिस 322. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास
molecular mass divided by empirical formula mass, that becomes 322 divided by 320, that is called n. Molecular mass is equal to 322, empirical formula mass also is equal to 322, therefore n is equal to n का value जो है that becomes equal to 1. Therefore molecular mass, molecular formula of the given compound, जो कि आपको ऊपर क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोला गया था. So molecular formula, as you know, is equal to n into empirical formula. So molecular formula of the given compound is equal to 1 into empirical formula. So 1 into empirical formula जो कि आपका ऊपर निकल गया है Na2SH20O14. So these were some numericals related with empirical formula and molecular formula. That's all in this video. Thank you very much.